Hi students, you are again welcome in mathematics class. This is Gautam Kashyap before you to teach you maths. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम 1 है जिसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट्स जो है उसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जो बहुत ही अहम है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इस थ्योरम को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे, फिर आप लोगों को बनाने के लिए दिया जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान आपका चाहेंगे कि क्या कह रहा है। थ्योरम स्टेट्स दैट कह रहा है कि कोई एक नंबर है, उसको किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो उस नंबर के स्क्वायर को भी वह प्राइम नंबर डिवाइड करता है। यह दिखाना है हमको, यानी इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ध्यान देंगे कि P एक क्या कहते हैं, प्राइम नंबर है। A अगर कोई एक नंबर है, A कोई एक नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P जो है वह A को भी डिवाइड करेगा। P जो है वह A को भी डिवाइड करना है करेगा। बस इसी बात को इस थ्योरम में दिखाना है। यह थ्योरम यही कहता है कि इफ P बी ए प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है और A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, या A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर P जो है इस इंटीजर के स्क्वायर को अगर पूरी तरह से डिवाइड करता है, इसके स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो आपको दिखाना है कि वह नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इसी बात को यहाँ पे दिखाना है। तो आइए सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ गिवन है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि P बी अ प्राइम नंबर, यानी कि दिया हुआ है कि P कोई एक प्राइम नंबर है एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। और दिया हुआ है कि P जो है इसके A के स्क्वायर को, दैट इज P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कि P जो है वह A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आपको दिखाना है कि P A को भी डिवाइड करेगा। इसमें एक जो थ्योरम मैंने पहले बताया था, 2 लाइन का था, उसको स्टेटमेंट के साथ मैंने बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसकी जरूरत पड़ेगी, वह क्या है हम जस्ट एक ग्लांस आपको बता देते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है और वह यूनिक होता है। तो वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी जरूरत थोड़ा सा है यहाँ। चलिए आइए सबसे पहले ध्यान देंगे। तो यहां तक तो हो गया। इसके बाद वी नो दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक a number can be expressed as product of its factors। मतलब कोई भी नंबर है जो अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो मान लेंगे कि लेट A का जो प्राइम फैक्टर्स है वह P1 है, P2 है, P3 है, डेट Pn तक है। यहाँ जो एक बात समझना है कि P1, P2, Pn आर प्राइम्स, क्या सब प्राइम है, दे मे बी सेम और डिफर, यानी कि इसका मतलब है कि वह जितने भी फैक्टर्स हैं कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जैसे इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ जब 12 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ हमने देखा क्या कि कुछ सेम भी है और कुछ डिफरेंट भी है। दूसरी तरफ जब 8 को हम लोग लेते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इसमें सब सेम है। तो यह हम नहीं कह सकते कि उस सारे फैक्टर्स सेम ही होंगे या सारे फैक्टर्स डिफरेंट ही होंगे। कुछ सेम भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। वो उसी को हमने लिखा है कि P1, P2, Pn आर प्राइम्स होगा, वो तो क्लियर है कि प्राइम्स होगा, एंड दे मे बी सेम और डिफर, वह सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यह हो गया। अब जब हम A स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया। जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ P1 है, फिर यहाँ P1 है, तो P1 स्क्वायर हो जाएगा। P2 है तो P2 स्क्वायर, डैश Pn है और Pn है, Pn का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान में रखना है हमको, क्या कि एज गिवन, जैसे कि दिया गया है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, दिया गया है कि P जो है वह A स्क्वायर को डिवाइड करता है। हम लोगों को दिया है, ऊपर जब देखेंगे तो देन P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अगर यह बात आप लोगों को पता होगा, क्लास 5 6 में फैक्टर्स और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। कोई नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर होता है, इसका मतलब होता है कि वह एडजेक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर होता है। अगर किसी का कोई अगर फैक्टर है, यहां इस बात को ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं 3 फैक्टर है 21 का, 3 फैक्टर है 21 का, तो यह इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, यह इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। यानी कि इससे यहां एक कंक्लूजन है कि जो फैक्टर होता है वह
ऑफ एग्जैक्ट डिवीजन होता है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे देखेंगे तो p अगर डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर, तो इसका मतलब है p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी कि p क्या है, प्राइम फैक्टर हो गया a स्क्वायर। तो क्लियरली p मस्ट बी वन ऑफ p1 p2 pn। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर में क्या है, p1 है, p2 है, p3 है और pn है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं नया, जो भी है यहाँ p1 है, p2 है, p3 pn। अगर यह डिवाइड कर पा रहा है, इसका यह मतलब है, क्लियरली आप देखिए इस बात को समझिए कि अगर p जो है यहाँ a स्क्वायर जो है, इसमें p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर, डैश pn का स्क्वायर, अगर यह डिवाइड है, डिविजिबल है, इसका मतलब है कि या तो वह जो डिवाइड करने वाला नंबर है या तो p1 होगा, या तो p2 होगा, या तो p3 होगा, या तो pn होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि फैक्टर्स जो हो तो दिखाते हो यूनिक होता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है, तो इससे अलग तो आ नहीं सकता, तो इसी में से कोई होगा, वही p मस्ट बी वन ऑफ p1 p2, यानी कि इसका मतलब है कि p जो है वह इसी में से कोई एक होगा, और p जब इसी में से कोई एक होगा तो इसका क्या मतलब है, इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि a स्क्वायर में इसी की पुनरावृत्ति है, a स्क्वायर में क्या देख रहे हैं, इसी की पुनरावृत्ति है, यानी कि जो a स्क्वायर में जो जो फैक्टर्स होगा वह किसमें होगा, a में होगा, क्या होगा, a में जो होगा वही a स्क्वायर में। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, ध्यान देंगे कि p जो है उसी में से एक है, किसमें से, p1 p2 p3। तो आप यहाँ एक में देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं कि p1 p2 p3 pn, यानी उसी में से किसी एक से यह क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स a। तब ऐसे कहा जा सकता है कि p क्या है, a को भी डिवाइड करता है। फिर से एक मिनट देख लीजिए, यहाँ एक बार और क्लियर कर लीजिए, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो p क्या हो गया, a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हो गया। चलिए, तो इसका मतलब है कि p मस्ट बी वन ऑफ p1 p2 pn, यानी कि p जो हो गया इसी में से किसी एक में से है, और इसमें से किसी एक में अगर वह हो गया, इसमें से किसी एक की तरह का वह हो गया, तो यार इसको एक्चुअली एकदम क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे a में है p1 है, p2 है, p3 है, डैश 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 है, इसमें से अगर कोई भी हो जाए, मान लेते कि p1 हो गया तो भी काट देगा, अगर p1 नहीं होता है, अगर p2 हो जाता है तो भी काट देगा। इसका मतलब है कि अगर यह इसमें से कोई एक है, इसमें से कोई अगर एक है, तो इसका मतलब है कि वो उसको क्या कर देगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। हेंस वी कैन से p डिवाइड्स a। इस रिजल्ट की जरूरत हम सबों को आगे जो क्वेश्चंस होगा उसको बनाने में होगा। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान देंगे। तो अभी हम लोगों ने जो जिस थ्योरम को पढ़ा है, जिसको मैंने बताया है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसको समझते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। आपका ध्यान चाहिए, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे और ध्यान देंगे, तब बातें आपको समझ में आएंगी। आइए, उस सबसे पहले एक बात थोड़ा सा मुझे बता देना है, कंट्राडिक्शन मेथड के बारे में जानकारी आपको देनी है। 9th में हमने डिस्कस किया था कि कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है कि कुछ चीजें जब आपको प्रूफ करना होता है या दिखाना होता है, तो आप क्या करते हैं कि उसके दूसरे विपरीत आप कुछ लेकर के चलते हैं, कोई एक मान्यता, कोई एक थॉट, कोई एक इक्वेशन या कुछ आप लेकर के चलते हैं, और फाइनली क्या होता है कि एक रॉन्ग वे और एक रॉन्ग क्या कहते हैं इनकरेक्ट रिजल्ट के पास आकर के हम लोग अटक जाते हैं। तो वहां पे एक बात समझ में आता है कि हमने वहां पे शुरू में जो मान्यताएं की थी उसमें कुछ ना कुछ एरर है, जिसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इनकरेक्ट रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो फिर से हम लोग क्या कहते हैं कि वो शुरू में हमने जो माना था, हमारा जो इनिशियल एजम्पशन था वो गलत था, फिर हम लोग क्या कहते हैं उसको करेक्ट करते हैं। तो यही कंट्राडिक्शन मेथड होता है, जिसकी झलक इसमें थोड़ी सी आपको मिलेगी। तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, या आपको यह दिखाना है कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे इरेशनल है, तो हम लोग इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इरेशनल दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे कि यह इरेशनल नहीं है, रेशनल है। जब अगर हम रेशनल मान करके आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक रहा, चलिए हम मान लेंगे कि यह ठीक है। आगे जाकर के कुछ सामान्य कॉमन मिस्टेक्स वहां पे हम लोग को दिखेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ चीजें ऐसी, कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं जो कहीं न कहीं से इनकरेक्ट है, तो फिर हमको लगेगा कि शुरू में हमने जो माना हुआ गलत है। तो आइए ध्यान देंगे, इफ पॉसिबल, यहाँ इफ पॉसिबल लिखने के लिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट
कंपल्सन नहीं कह सकते कि यह होता ही है। यदि संभव है तो हमने मान लिया कि √3 भी या रेशनल नंबर, या पॉसिबल अगर है तो हमने मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। Hence, और हम सब जानते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q a by b, so we can write √3 equals a by b। यहाँ पे a और b क्या है, where a and b are co-prime integers। co-prime के बारे में जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया है कि टू नंबर्स हैविंग HCF1, ऐसे दो नंबर जिनका HCF1 होता है तो co-primes कहे जाते हैं। इसको और समझिए, कोई भी दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसको co-primes कहा जाता है। यानी दैट कहने का मतलब है कि a by b जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो √3b आ गया और a आ गया। फिर आगे हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दी गई, दोनों तरफ स्क्वायर हम करते हैं, फिर हम क्या पाते हैं, तो √3 का 3 हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया और यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। इस 3 को हमने इधर भेज दिया, 3 को हमने इधर भेज दिया, तो 3 जब a स्क्वायर को 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ रहा है, b स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंप्लीट है b स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 को जब a स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट क्या आ रहा है, एकदम कंप्लीट कुछ ना कुछ आ रहा है। तो हियर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 3 विल आल्सो डिवाइड a। जस्ट इससे पहले जो थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया था उसमें ही दिखाया गया था कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, उसी थ्योरम को लेकर के यहां मान लेते हैं, तो हो गया। अब देखिए, अब ध्यान देंगे, तो दैट मीन 3a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब है 3a को भी डिवाइड करेगा। तो 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 3 उसमें होगा ही। जैसे यहाँ पे मतलब समझ लीजिएगा 12 है, 12 अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 12 को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या हो सकता है 3 into 4, यानी कि 3 इसमें होगा, कहीं ना कहीं से 3 क्या होगा। इसके बाद में क्या होगा, m कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 3 उसमें क्या है कि होगा ही, क्योंकि उसके मल्टीपल टेबल में वह बढ़ता चला जाएगा। m का वैल्यू जितना होगा वह वेरी कर सकता है, वही एक इस फॉर्म का हो जाएगा, 3m फॉर्म का हो जाएगा, एक इस फॉर्म का हो जाएगा 3m का, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से 12 अगर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे m का वैल्यू 4 आ जा रहा है। 3 से अगर मान लेते 21 डिवाइड हो रहा है तो m का वैल्यू 7 आ जाएगा। 3 से डिवाइड मान लेते 48 आएगा तो m का 16 हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू वेरी करेगा, लेकिन 3 सब में होगा। तो यही यहाँ पे 3 हो गया, m का वैल्यू नंबर अगर यहाँ क्या नंबर चेंज होगा तो यह वेरी करेगा, जो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसलिए यहाँ 3m के रूप का हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, अब इसके जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दिया, यहाँ पे 3b स्क्वायर हो गया, यहाँ a की जगह पे हमने 3m डाल दिया, 3m का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 9m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9 को नीचे ले गया, कट करके b स्क्वायर बाई 3 आ गया। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 से b स्क्वायर को जो डिवाइड किया जा रहा है, m स्क्वायर कोसेंट आ रहा है, m स्क्वायर क्या आ रहा है, कोसेंट आ रहा है। तो अगेन यहाँ फिर उसी थ्योरम को जो कि जस्ट हम लोगों ने इससे पीछे पढ़ा है कि अगर p क्या कहते हैं a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से 3 जब b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 आल्सो क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ एक बात देख लीजिए, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, 3 विल आल्सो डिवाइड a, फिर यहाँ क्या किया हम लोगों ने, 3 विल डिवाइड b, यानी कि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है एज ए फैक्टर a में भी है और 3 एज ए फैक्टर b में भी है। तो अब यहां देखिए क्या है, a एंड b को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई फैक्टर उसमें नहीं होता है, 1 के अलावा कोई फैक्टर उसमें नहीं होता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है और उसमें है, या तो यह रिजल्ट हम लोगों का इसलिए इनकरेक्ट दिख रहा है क्योंकि यहां पे हम लोगों ने कुछ गलत मान लिया था और गलत मान लिया था। वहीं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, we get 3 as a common factor of both a and b। 3 यहाँ a का भी कॉमन फैक्टर और b का भी है, बट a and b आर को-प्राइम, लेकिन दिया गया है कि a और b क्या है, को-प्राइम्स है। Here a contradiction arises due to our initial assumption, और यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे जो है कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू में हमने जो माना था उसको लेकर के यह उत्पन्न हो रहा है। तो आवर इनिशियल अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी शुरुआती मान्यता जो है गलत है। शुरुआती मान्यता क्या है कि √3 क्या है, इरेशनल है। जब इरेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 10 √3 इज इरेशनल, वह रेशनल नहीं है, वह क्या है, इरेशनल है।
यही दिखाना है। इस तरीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। आप सब इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार बहुत अच्छे से इस वीडियो को 2 बार आप देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बनाया गया है। फिर यार थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से मेथड से मैंने क्या कहते हैं कि बातों को ध्यान में रख करके थोड़ा सा बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे उसको और इसको शॉर्ट तरीके से बताने का तरीका हम बताएंगे कैसे बताया जाएगा। अभी पूरे भी प्रोसेस बताया है जिससे आपको पूरी बातों को आप समझ पाए। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आप इस सबको करके आइए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपको बनाना है √2, √7, √5, इस सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इट्स ओके। हैव अ नाइस डे अहेड एंड टेक केयर।